नमस्कार। हमारे देश में 7 चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है। न्यूज़ चैनलों ने ओपिनियन पोल बताया एनडीए की सरकार बन रही है। कुछ न्यूज़ चैनलों ने 400 पार बताया और कुछ ने 350 बताया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो खेल खेलने जा रही जो किसी को समझ में नहीं आया था। लोगों को उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में इंडिया कम से कम 20 से 25 सीटें जीत सकती है। मध्य प्रदेश में भी इंडिया कुछ सीटें जीत सकती है। राजस्थान में भी इंडिया 10 सीटें जीत सकती है। ये अनुमान था। बिहार में 20 सीटें जीत सकती है, जो कांग्रेस और उसके लोग अपना अपना ओपिनियन पोल देते थे। लेकिन इसके इतर ओपिनियन पोल आया। कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता इस ओपिनियन पोल को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था, प्रतापगढ़ का, बांदा का, जौनपुर का, फूलपुर का, मिर्ज़ापुर का, इन 5 लोकसभा सीटों का आपको विश्लेषण सहित ओपिनियन पोल बताया था। तो आइए फिर से आपको 60 से 65 ऐसी सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ओपिनियन पोल जो आपका आया है उससे कुछ मिलता जुलता रहेगा, लेकिन उससे कुछ अलग भी हो सकता है। जो परिणाम जब 4 तारीख को आएगा आप देखिएगा कि हमारा ओपिनियन पोल कितना मैच करता है, कितना नहीं करता है, ये आप 4 तारीख को देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से। भोपाल से बीजेपी जीत रही है। भोपाल, विदिशा, सतना, गुना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भोपाल, विदिशा और सतना ये बीजेपी का गढ़ है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। गुना से जीत रहे हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह जीत रहे हैं जो देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से इस बार लगभग 4 लाख वोटों के करीब के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ। यहाँ से राजा भैया ने जम के विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। इसके इतर भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। सुल्तानपुर में भाजपा जीत रही है, यहाँ से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ से 80 के ऊपर परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। आरा जो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रही है, बीजेपी यहाँ पे 60% वोट पाने जा रही है। उसके बाद मेरठ में लड़ाई सपा और बीजेपी में थी, लेकिन इसके बावजूद 50-50 का आंकड़ा जो है, इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। कैराना में सपा जीत रही है, संभल में सपा जीत रही है, आजमगढ़ में सपा जीत रही है, कन्नौज में सपा जीत रही है, फिरोजाबाद में सपा जीत रही है। लेकिन मैनपुरी में डिम्पल यादव के साथ खेला होने जा रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप के मूर्ति के साथ जो खेल समाजवादियों ने खेला था चुनाव वोटिंग से 1-2 दिन पहले, उसका असर मैनपुरी के चुनाव में पड़ा और मैनपुरी से सपा हार रही है। बाराबंकी से बीजेपी जीत रही है। उन्नाव से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज चुनाव जीत रहे हैं। घोसी जो राजभर का गढ़ कहा जाता है, लेकिन घोसी का जो उपचुनाव विधानसभा का हुआ था बहुत जबरदस्त चुनाव हुआ था, इसमें सपा जीती थी और घोसी के लोकसभा चुनाव में भी सपा चुनाव जीत रही है। लालगंज से बीजेपी और सपा की लड़ाई में सपा भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, इसमें हम कुछ नहीं सकते। लेकिन बक्सर से बीजेपी जीत रही है और दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ से चुनाव जीत रही है। सीतापुर से बीजेपी, अम्बेडकर नगर से बीजेपी, कुशीनगर से बीजेपी, संत कबीर नगर से बीजेपी, कौशाम्बी से बीजेपी। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ 2 ऐसी सीटें थी जहाँ पे राजा भैया का वजूद माना जाता था, वर्चस्व माना जाता था कि राजा भैया जिधर जाएंगे वो प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन इसके इतर ओपिनियन पोल हमारा दिखा रहा है कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। पीलीभीत वरुण गांधी का टिकट कटा, जितिन प्रसाद को टिकट मिला, यहाँ से बीजेपी जीत रही है। शाहजहांपुर से बीजेपी जीत रही है, जो सुरेश खन्ना का गढ़ कहा जाता है। सुरेश खन्ना 9 बार लगातार यहाँ से विधायक हैं, लेकिन उनका एक दबदबा शाहजहांपुर में है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी जीत रही है। बरेली संतोष गंगवार यहाँ से लगातार 8 बार सांसद थे और बीजेपी को बरेली को गढ़ बना दिया और यहाँ से बीजेपी जीत रही है। बदायूं सुभाष सिंह को पहले टिकट मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद उनके लड़के को टिकट मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा और यहाँ से बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत रही है। कानपुर शहर से बीजेपी जीत रही है, कानपुर देहात से बीजेपी जीत रही है, बांदा से बीजेपी जीत रही है, आर के पटेल यहाँ से हैं। हमीरपुर से बीजेपी जीत रही है। उरई जालौन लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। अमेठी जो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के कारण, कि गांधी परिवार का एक समय गढ़ था, उसके बावजूद स्मृति ईरानी ने इस गढ़ में
अपना किला ठोका और यहाँ से उन्होंने 2019 में चुनाव को जीता। फिर से 2024 में स्मृति ईरानी यहाँ पे चुनाव जीत रही हैं। रायबरेली से कांग्रेस एकमात्र उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है रायबरेली जहाँ से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बुलंदशहर से बीजेपी जीत रही है, अलीगढ़ से बीजेपी जीत रही है। साथियों, बड़ौदा गुजरात की सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है। जैसे विधानसभा के चुनाव में 180 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हमीरपुर से बीजेपी जीत रही है, जो हिमाचल प्रदेश में सीट है। नागपुर नितिन गडकरी का गढ़ कहा जाता है। नितिन गडकरी आरएसएस से एकदम कर्मठ कार्यकर्ता है और आरएसएस से हमेशा जुड़े हुए, आरएसएस की गोद में पले बड़े हैं नितिन गडकरी। एक बार फिर से वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अमृतसर से बीजेपी जीत रही है, मंडी से बीजेपी जीत रही है, पटना से बीजेपी जीत रही है। पटना से लड़ रहे हैं रविशंकर प्रसाद, देश के पूर्व कानून मंत्री, और रामलला के जो कानूनी पेश चल रहा था उसमें रामलला की तरफ से वकील भी थे। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल चुनाव जीत रहे हैं। जौनपुर में लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर सिंह, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा, भाजपा से कृपा शंकर सिंह। उसके बाद धनंजय सिंह ने जब बसपा ने उनका टिकट, उनकी पत्नी का टिकट काटा, तो उन्हें भाजपा को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर दिया। इलाहाबाद 2 घरानों की लड़ाई थी, एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जैसे तमाम पदों पर रह लिए कृष्णा त्रिपाठी के लड़के, और 8 बार करछना से विधायक और 2 बार इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद उज्ज्वल रमण के लड़के के बीच में, रेवती रमण के लड़के के बीच, उज्ज्वल रमण के बीच में लड़ाई है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत रही है। सोनभद्र से बीजेपी जीत रही है, चंदौली से बीजेपी जीत रही है, गाजीपुर से बस सपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से गाजीपुर का चुनाव जीत रही है, क्योंकि गाजीपुर से एक बार फिर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दिया। हाजीपुर से एनडीए जीत रहा है, अहमदाबाद से बीजेपी जीत रही है, कराकत से बीजेपी जीत रही है, आसनसोल से बीजेपी जीत रही है। ऐसे तमाम सीटें हैं बीजेपी जीत रही है। मिर्ज़ापुर से भी बीजेपी जीत रही है। इन सब ओपिनियन पोल के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अब धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल जातिवाद की राजनीति करते थे, उनका दबदबा कम होता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ चुनावों में सुभाषपा राजभर को लेकर राजनीति करते, अपनी एक विशेष जात को लेकर राजनीति करती थी। राजा भैया भी अपने ठाकुरों को लेकर राजनीति में आए कि ठाकुर की राजनीति करेंगे, जात की राजनीति करेंगे। यहाँ से भी राजा भैया का दबदबा खत्म हो गया है। उसके बाद बसपा का दबदबा खत्म हो गया है। अखिलेश यादव का धीरे धीरे दबदबा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि 2014 के बाद सोचने वाली बात है मेरे साथियों, आप सबको सोचने वाली बात है कि जब से 2014 से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से समाजवादी पार्टी को हर एक चुनाव में हार का सामना मिला। आप 2014 का लोकसभा देख लीजिए, 2017 का विधानसभा देख लीजिए, 2019 का लोकसभा देख लीजिए, 2022 का लोकसभा देख लीजिए, 2022 का विधानसभा देख लीजिए, और 2024 का जो लोकसभा का ओपिनियन पोल आया इसमें देख लीजिए, समाजवादी पार्टी हर जगह से हार रही है। और यही हाल लगभग सभी क्षेत्रीय दलों का, चाहे टीएमसी का देख लीजिए, आरजेडी का देख लीजिए, ये सब जो जातियों की राजनीति करते थे ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नमस्कार। ओपिनियन पोल कैसा लगा? अगर 4 तारीख को सटीक नहीं बैठी है, ओपिनियन पोल हमारा सटीक नहीं बैठेगा, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।